Hello guys, this is Khan Urfi and our today's topic is field of an electric dipole. एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है। ये दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस 2a पे प्लेस होते हैं एंड वी नो डैट कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सो ये दोनों चार्जेस भी अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं एंड ये दोनों चार्जेस किसी एक पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल बोलते हैं। नाउ हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दो पोजीशनों पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे। लेट्स फर्स्ट लुक ऑन एक्सियल पोजीशन। अगर हम डाइपोल की एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लें एंड उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें देन इस पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं और एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। सो अब हमें इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं सो ये दोनों चार्जेस ही इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा एंड इसी के अपोजिट नेगेटिव चार्ज जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। नाउ सेंटर ऑफ डाइपोल O की जो पॉइंट P से डिस्टेंस है उसको हमने R लेट किया है। जनरली हर केस में हम लोग इस डिस्टेंस को R ही लेट करते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस ए एंड नेगेटिव चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस ए बिकॉज सेंटर ऑफ डाइपोल की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस होती है A। नाउ अगर किसी भी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है सो उस पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स एक्ट हो रही होती हैं उन सब का वेक्टर्स हम लेके हम उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो पॉइंट P पे ई नेट की वैल्यू होगी E प्लस प्लस ई माइनस। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग ने E प्लस से डिनोट करा है एंड नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग ने E माइनस से डिनोट किया है। एंड हम फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन अपोजिट है सो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अगर हम यहाँ इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो भी इनके रिजल्टेंट की वैल्यू इनको सब्ट्रैक्ट करके ही आएगी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इजिकल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड यहाँ थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री होता है -1 देन रिजल्टेंट की हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देन इसको जो हम इवैल्यूएट करेंगे हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी a माइनस बी एंड ए बी आर वैक्टर्स जो कि हमारे E प्लस एंड E माइनस हैं। सो जब हम दो वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो हम डायरेक्टली उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बिकॉज उनका अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं तो भी यही वैल्यू आएगी। नाउ हम E प्लस एंड E माइनस की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी E प्लस की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस है वो R माइनस ए है सो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इसलिए हमने चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करा है साइन नहीं। एंड सिमिलरली E माइनस की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। देन इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे इवैल्यूएट करेंगे। सो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आएगी E नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अगर जो हमारी R की वैल्यू है वो A के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो R की वैल्यू होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ़ R इज़ ग्रेटर दैन A सो हम A को नेगलेक्ट कर देंगे, इट मीन्स A की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आएगी E नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA अपॉन R क्यूब and we know that electric field is a vector quantity so it is better to represent electric field in a vector form। so इसकी वेक्टर फॉर्म होगी E net vector is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QA अपॉन R क्यूब P कैप। अब वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव जो प्रोड्यूस कर रहा था उसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी
बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी के पास है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर आर की वैल्यू, इट मीन्स सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस आर की जो वैल्यू होती है वो जितनी कम होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। सो इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में निकलेगी। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है। सो हम पी कैप का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही सेम है। नाउ वी ऑल्सो नो डैट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमारा पी, उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। सो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में न्यूमरेटर को थोड़ा सा इवेलुएट करें एंड क्यू इंटू 2a को पी से रिप्लेस कर दें, सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ जाता है ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, जिस पे वेक्टर लगा के हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम डाइपोल के सेंटर पे एक परपेंडिकुलर प्लेन अज्यूम कर लें जो प्लेन डाइपोल की एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, इट मीन्स डाइपोल की एक्सिस एंड प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब हमारी इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। एंड अगर हम इस प्लेन में कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं सो वो पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा उस डाइपोल के लिए। इस पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। सो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं एंड अब हमें पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है थ्रू अ डाइपोल। सो एक्सियल पोजीशन की तरह हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल की पॉइंट पी से डिस्टेंस को आर लेट कर लेंगे एंड क्योंकि पॉइंट पी जिस प्लेन में लाई कर रहा है वो प्लेन डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इस थ्योरम से हमारी हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट पी। सो हमारी डिस्टेंस होगी √r² प्लस a²। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस भी √r² प्लस a² ही होगी। एंड दोनों चार्जेस को पॉइंट पी से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका डाइपोल के एक्सिस से एंगल हम लोग ने थीटा लेट करा है। नाउ पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो पॉइंट पी पे ये दोनों चार्जेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो पॉइंट पी पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट पी एंड पॉजिटिव चार्ज। जो लाइन पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी से ज्वाइन कर रही है उस लाइन की डायरेक्शन में ही बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट पी। सो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर्स हम ले लेंगे, बट इस केस में ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इस केस में जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच से जाता है, और यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी नहीं गिवन है। सो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे विच इज़ ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा। सो पॉइंट पी से ऊपर की डायरेक्शन में हमारा ई प्लस साइन थीटा हो जाएगा एंड लेफ्ट डायरेक्शन में ई प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली ई माइनस को जो हम लोग रिजॉल्व करेंगे सो ई माइनस साइन थीटा हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल की तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ई माइनस कॉस थीटा लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। कॉस थीटा उस तरफ आता है जिस तरफ हमारा थीटा आ रहा होता है, एंड हमारे यहाँ पर थीटा इसलिए आ रहा है बिकॉज कि ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। सो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। सो ई प्लस एंड ई माइनस वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया 2 थीटा। सो इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आया है। नाउ ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल्स आउट कर देंगे बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू तो दोनों के केसेस में सेम होगी एंड ई प्लस एंड ई माइनस की जो वैल्यू होगी वो भी दोनों केसेस में सेम होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², एंड दोनों केसेस में जो r की वैल्यू है चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस वो सेम है एंड चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल्स आउट कर देंगे।
सो अब ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हमारे पास बच गए हैं, ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन्हीं को सम करके आएगी, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में। सो नाउ हम ई प्लस एंड ई माइनस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ई लेट कर लिया है। सो ई की वैल्यू होगी 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह पे हम चार्जेस की पॉइंट पी से डिस्टेंस को पुट कर देंगे, विच इज़ √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट से स्क्वायर गेट्स कैंसल्स आउट, सो ई की हमारी वैल्यू आएगी 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ हमें कॉस थीटा भी कैलकुलेट करना होगा, विच वी कैन कैलकुलेट ईजिली। सो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड हमारे बेस की वैल्यू है ए एंड हाइपोटेनस है √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ को हम ई नेट की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/4πε0 q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। इस केस में भी जनरली r की जो वैल्यू होती है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। सो हम इस केस में भी a को अगर नेग्लेक्ट करते हैं देन हमारी ई नेट की वैल्यू आएगी ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इस बार हमने q इंटू 2a को डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया है p से, विच इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो इसलिए अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सो माइनस साइन का यूज़ करेंगे। सो ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एंड अब अगर हम एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक्सियल पोजीशन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स के 2 टाइम्स है। सो यहाँ से एक और रिलेशन हमारे पास आता है, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब।